कर्नाटक कानून साज काउंसिल के चिकमंगलुरु मकामी इदारा जात हल्के से बीजेपी के एमएलसी के प्राणेश के इंतखाब को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कल अदम करार देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार एवी गायत्री शांतिगौड़ा को बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब रुकन करार दे दिया है। ये मामला 2021 के कर्नाटक कानून साज काउंसिल के इंतखाबात से मुताल्लिक है, जिसमें के प्राणेश को सिर्फ 6 वोट के फ़र्क से कामयाब करार दिया गया था। उन्होंने 1188 वोट हासिल किए थे, जबकि एवी गायत्री शांतिगौड़ा को 1182 वोट मिले थे। गायत्री शांतिगौड़ा ने इंतखाबी नतायज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टाउन पंचायत के नामजद ऐसे अरकान को वोट डालने की इजाज़त दी गई जो इसके अहल नहीं थे। उन्होंने बाज़ बैलेट पेपर्स को कबूल और मुस्तरद करने के फैसलों के साथ साथ वोटों की गिनती में भी धांधली की निशानदही की। मुतनाज़ा बैलेट पेपर्स और वोटों की गिनती के अमल का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जनवरी 2025 के फैसले को कल अदम करार दे दिया, जिसमें के प्राणेश के इंतखाब को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंतखाब कराने के बजाय एवी गायत्री शांतिगौड़ा को ही मुंतखब नुमाइंदा करार दिया। ताहम उनकी कामयाबी इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज होगी जब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस फैसले के बाद के प्राणेश की एमएलसी की रुकनीत ख़त्म हो गई है। इसके साथ ही 75 रुकनी कर्नाटक कानून साज काउंसिल में कांग्रेस की तादाद बढ़कर 40 हो गई है, जिससे ऐवान बाला में कर्नाटक की हुक्मरान जमात की अक्सरियत मजबूत हो गई है। फैसले पर रद्द अमल देते हुए कर्नाटक कांग्रेस के सदर बीके हरिप्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि अदलिया ने अवाम के मैंडेट को बरकरार रखा है।